नमस्कार दोस्तों आज एक ऐसे कलाकार को हम याद करेंगे और अपनी श्रद्धा के सुमन भी अर्पित करेंगे कि वो आज के दिन ही हमसे विदा हुआ। और वो एक ऐसा शख्स, एक ऐसे गायक के रूप में स्थापित शख्स था कि जब भी कभी आप धार्मिक गीतों की बात करें या देवी की स्तुति की बात करें या देवी की स्तुति में पढ़ी जाने वाली, जिसे आप भेंट कहते हैं, उस भेंट की शैली में प्रस्तुत की जाने वाली चीज़ों की बात करें तो सबसे पहले एक ही नाम जहन में उभरता है और वो है नरेंद्र चंचल का नाम। नरेंद्र चंचल ने आज ही अपनी देह यहाँ छोड़ी, स्मृतियाँ हमारे साथ छोड़ गए और यादों का एक अपरिमित भंडार और उसके साथ साथ अपनी गाई हुई जो धार्मिक, जो उनकी जो गेयता में भरी हुई जो भेंट है माता के प्रति, वो भी उन्होंने इस पूरे के पूरे परिवेश को सौंपी। और मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको ज़िंदगी में बहुत जूझना पड़ा। घर में संस्कार ऐसे थे, घर में माहौल ऐसा था कि देवी के प्रति, दुर्गा के प्रति सारा परिवार पूरी तरह समर्पित रहता था। ख़ासकर से माँ की जो विशेष रूप से इनकी इच्छा थी माँ की कि तुम सिर्फ देवी का भजन ही किया करो, बाकी बातें सारी की सारी छोड़ दो। बहरहाल जब स्वर संधान होता है तो उस समय कई बार सीमाएं जो हैं वो बिखर भी जाती हैं, सीमाएं टूटने भी लगती हैं। 1973 में जहाँ तक मुझे याद है कि राज कपूर के माध्यम से, बॉबी फिल्म के माध्यम से एकाएक ये प्रकाश में आए। उससे पहले इनकी छवि केवल एक भजन गायक वाली छवि थी, और वो भी भजन गायक भी सिर्फ देवी के भजन गाने वाला, देवी की भेंट गाने वाला। उसको भेंट बोलते हैं एक प्रचलित भाषा में, कि वो समर्पित एक गीत होता है, समर्पित यशोगान होता है उस देवी के प्रति जिसको हम इस पूरी की पूरी सृष्टि की माँ के रूप में मानते हैं। तो इस शख्स ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसी बात पे लगा दी। और अगर कभी मौका मिले तो मित्रों, इस शख्स की एक ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा आई थी मिडनाइट सिंगर के नाम से, और बड़ी प्रचलित हुई मिडनाइट सिंगर। और मिडनाइट सिंगर में इस शख्स ने ज़िंदगी के अनेक उतार चढ़ावों का जिक्र तो किया ही, अपनी जो धार्मिक रुझान था, देवी के प्रति जो निष्ठा थी, देवी के प्रति जो अगाध श्रद्धा थी, उसका भी विश्लेषण जो है बड़े बिल्कुल अलग ढंग से, लीक से हट के हमारे सामने प्रस्तुत किया। और ऐसा नहीं है कि बीच में इन्होंने कुछ और विधाओं में गाया नहीं, प्रयास किया, लेकिन स्वयं भी स्वीकार करते हैं अपनी आत्मकथा में कि जब भी मैंने गज़ल गाने का प्रयास किया, पता नहीं क्या हुआ कि मुझे संतुष्टि नहीं हुई। मुझे लगा कि मैं कहीं ना कहीं किसी एक विशेष विधा के लिए बना हूँ, और विशेष विधा जो है वो देवी के भजन, वो सबसे बड़ी इनकी विशेष विधा, एक विशिष्ट पहचान बन गई। और उसमें भी इन्होंने अनूठे प्रयोग भी किए। समर्पण भाव जिसे हम कहते हैं कि किसी भी अपने इष्ट के प्रति पूरी तरह समर्पित हो जाना, अगर ये सीखना हो, अगर ये जानना हो कि ये क्या होता है, तो हमें कलाकार के रूप में नरेंद्र चंचल के सामने झुकना पड़ेगा कि वाकई उसने हमें बताया है कि अगर समर्पण भाव से आप कुछ करेंगे तो आपको जहाँ मन की संतुष्टि मिलेगी, वहाँ आप अपने पूरे के पूरे परिवेश को भी श्रद्धा, आस्था और इन्हीं के माध्यम से नई स्वर लहरियों से जोड़ेंगे। ऐसे महान कलाकार को नमन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, विशेष रूप से इसलिए भी कि एक सामान्य पंजाबी परिवार से नमक मंडी अमृतसर में इनका जन्म हुआ था। 1940 में जन्म हुआ था और अब 2021 में हमसे विदा हुए हैं आज के दिन। तो बहुत सारी बातें जो हैं इनके ज़िंदगी की उतार चढ़ावों की हमारे सामने गुज़रती हैं कि कहाँ कहाँ इनको असफलता का सामना करना पड़ा। एक बार मुलाकात के दौरान इन्होंने बताया था कि कई बार लोग बुला लेते हैं, लेकिन उसके बाद उचित सम्मान जो है वो देते वक्त वो नट जाते हैं। उसके बाद वो समझते हैं कि हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। नरेंद्र चंचल के माध्यम से, जैसे ब्राह्मणों के माध्यम से हम श्राद्ध की वो इतिश्री मान लेते हैं कि ब्राह्मण को भोजन दे दिया तो समझो हमारे पुरखों तक चला गया।
और वो कहता है कि लोग भी ऐसे करते हैं कई बार कि देवी के प्रति जो उनकी श्रद्धा तो होती है या नहीं होती मालूम नहीं, लेकिन देवी के प्रति नमन जो है वो मेरे माध्यम से करवाते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि ये आस्था की ज़िंदगी, अध्यात्म की ज़िंदगी, ये एक बिल्कुल अलग समर्पण भाव से भरी हुई ज़िंदगी होती है। और ऐसे खुले व्यक्तित्व वाले संगीतकार, गीतकार और गायक को नमन करना आज के दिन मित्रों ज़रूरी भी है, प्रेरणा भी देता है और साथ साथ ये दुख भी देता है कि उसकी विधा में, उसके गायन की शैली में ज़्यादा लंबी चौड़ी लाइन पंक्ति नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा लोग उस बारे में, उस दिशा में आगे गए हों। कुछ लोग गए भी, एक भजन गायक के रूप में प्रस्थापित भी हुए, लोकप्रिय भी हुए अन्य गायक भी, लेकिन उनकी विधा जो है एक इष्ट तक सीमित नहीं रही। उन्होंने अपनी लोकप्रियता के लिए, अपनी व्यावसायिक दृष्टिकोण से अपना फैलाव करने के लिए उन्होंने अलग अलग विधाओं का सहारा लिया, लेकिन नरेंद्र चंचल ने अपनी एक जो धारणा थी उसको नहीं छोड़ा, उसके प्रति समर्पित रहे। अगर एक या दो बार कहीं भटके भी तो इस भटकन का एहसास भी हुआ कि ये यार ठीक नहीं है, ये रास्ता मेरा नहीं है, इदम नमम, ये चीज़ मेरी नहीं है। उनको लगता था कि ये विधा मेरे लिए नहीं बनी। और ऐसे समर्पित कलाकार को आज के दिन, उनके निधन वाले दिन याद करना बेहद ज़रूरी भी लगता है। और मित्रों, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति तो देगा ही देगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चरणों में स्थान भी मिल जाएगा, देवी माँ भी इनको संभाल लेगी। लेकिन मेरी ये भी कामना है कि इनकी जो विधा है देवी के भजनों की, वो भी परंपरा के रूप में बनी रहे। यही कामना आप सबको भी करनी चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।